बुद्ध और भूख से जूझती स्त्री की कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि भूख सिर्फ पेट की ही नहीं होती, कभी कभी आत्मा भी भूखी होती है, और उस भूख को सिर्फ खाना नहीं बल्कि ज्ञान और शांति ही मिटा सकते हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर कर रही हूँ जो महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी है। ये कहानी है एक स्त्री की जो भूख से लड़ रही थी, और उसकी ये भूख सिर्फ पेट की भूख नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा भी किसी राहत की तलाश में थी। बुद्ध हमेशा कहते थे कि इंसान को अपनी पीड़ा का कारण समझना जरूरी है, ताकि वो खुद अपने दुख से बाहर निकल सके। लेकिन क्या होता है जब कोई स्त्री अपने भूख और गरीबी में फंस जाए? क्या होता है जब एक माँ के पास अपने बच्चे को खिलाने के लिए कुछ न हो, और वो बुद्ध के पास जाए कुछ उम्मीद लेकर? ये कहानी उसी स्त्री की है जिसने भूख में भी बुद्ध से उम्मीद की, और बुद्ध ने उसे सिर्फ रोटी ही नहीं, जीवन की असली भूख का समाधान भी दिया। आज के दौर में भी हम सब किसी न किसी चीज के लिए भूखे हैं। कोई सक्सेस के लिए, कोई प्यार के लिए, कोई पीस के लिए। लेकिन बुद्ध की ये कहानी हमें ये सिखाएगी कि असली भूख क्या होती है और उसका समाधान कैसे ढूंढा जाता है। इस कहानी में हम सीखेंगे असली भूख क्या होती है, बुद्ध ने उस स्त्री की मदद कैसे की, और कैसे हम अपनी जिंदगी में बुद्ध की सीख को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बुद्ध के ज्ञान और उनकी लाइफ चेंजिंग कहानियों से कुछ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर हफ्ते ऐसी स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल कहानियां आपके दिल तक पहुंचती रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल या अपनी कोई कहानी शेयर करनी हो तो कमेंट में लिखें, मैं खुद उसे पढ़ती हूँ। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी बुद्ध की ये कहानी सुनने और समझने का मौका मिले। अब बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं बुद्ध और भूख से जूझती स्त्री की ये प्रेरणादायक कहानी। गर्मी की तपती दोपहर थी। गांव की छोटी पगडंडी पर एक औरत नंगे पैर चल रही थी। उसके चेहरे पर भूख की रेखाएं साफ नजर आ रही थी, और उसकी गोद में एक बच्चा लगातार रोए जा रहा था। औरत के पास कुछ भी नहीं था, न पैसा, न अनाज, न कोई सहारा। वो बस चल रही थी, क्योंकि उसे किसी ने बताया था कि गांव के बाहर पीपल के नीचे एक महात्मा बैठे हैं जो हर किसी की मदद करते हैं। ये महात्मा कोई और नहीं बल्कि गौतम बुद्ध थे। वो अपने शिष्यों के साथ वहां ध्यान में बैठे थे। औरत कांपती हुई उनके पास पहुंची। बच्चा भूख से और जोर से रोने लगा। औरत की आंखों में आंसू थे, पर उसने खुद को संभाला और बुद्ध के सामने बैठ गई। बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली और उसकी ओर देखा। वो नजर में ऐसा अपनापन था कि उस औरत का डर कुछ पल के लिए गायब हो गया। उसने कांपती आवाज में कहा, भगवान, मेरा बच्चा कई दिनों से भूखा है। मैं इसके लिए थोड़ा सा खाना मांगने आई हूँ। कृपया कुछ दे दीजिए। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कराए। उन्होंने उससे कहा, मैं तुम्हें जरूर कुछ दूंगा, पर पहले तुम मुझे गांव से कुछ दाने लाकर दो। औरत ने हैरान होकर पूछा, कौन से दाने, भगवन? बुद्ध ने कहा, चावल के कुछ दाने, लेकिन शर्त यह है कि वो दाने उस घर से लाने हैं जहां कभी किसी ने कोई मृत्यु न देखी हो, कोई दुख न झेला हो। औरत को लगा ये आसान काम होगा। वो जल्दी से उठी और गांव की ओर भागी। उसका मन उम्मीद से भर गया कि अब उसका बच्चा भूखा नहीं रहेगा। गांव में पहुंचते ही वो सबसे पहले जिस घर में गई, वहां उसने दरवाजा खटखटाया और अपनी बात कही। वहां की महिला सुनकर मुस्कराई, फिर उसकी आंखें नम हो गईं। बहन, मैं जरूर तुम्हारी मदद करती, पर कुछ दिन पहले मेरे पति का देहांत हो गया। हमारे घर में भी दुख आ चुका है। वो औरत मायूस होकर अगले घर गई। वहां एक बुजुर्ग ने कहा, बेटी, हमारे घर में भी कुछ समय पहले मेरा बेटा गुजर गया। मैं चाहकर भी तुम्हें वो दाने नहीं दे सकता। दिन चढ़ता गया, धूप और तेज होती गई, लेकिन वो औरत पूरे गांव में घूमती रही। हर घर में उसने दस्तक दी, लेकिन हर घर में किसी ने किसी समय दुख झेला था, किसी ने किसी अपने को खोया था।
हर दरवाजे पर उसे एक ही उत्तर मिला, यहाँ भी दुख आया है। थकी हारी, पसीने और धूल से लथपथ वो औरत अंत में बुद्ध के पास लौटी। उसका बच्चा अब भी भूख से रो रहा था, पर उसकी खुद की आंखों में अब आंसू नहीं थे। उनमें एक अजीब सी शांति थी। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और धीरे से पूछा, क्या तुम चावल के दाने लेकर आई? वो औरत चुप रही। उसने बुद्ध की आंखों में देखा और कहा, भगवन, मैं पूरे गांव में घूम आई। हर घर में कोई न कोई दुख है। कोई भी घर ऐसा नहीं जहां मृत्यु न हुई हो, जहां पीड़ा न आई हो। बुद्ध ने मुस्कराते हुए कहा, यही सत्य है। इस संसार में कोई भी दुख और मृत्यु से अछूता नहीं है। पर जिस दिन हम इसे समझ लेते हैं, उस दिन हमारे भीतर से दुख और डर का अंत हो जाता है। औरत की आंखों में अब भी भूख थी, लेकिन उस भूख में अब सिर्फ पेट की भूख नहीं थी। उसमें अब जीवन को समझने की भूख भी थी। बुद्ध के शब्द सुनकर वो औरत कुछ पल के लिए चुप रही। हवा में हल्की सी ठंडक थी और पीपल के पत्ते मंद मंद हिल रहे थे। उसका बच्चा अब भी उसकी गोद में रो रहा था, लेकिन अब उस रोने की आवाज उसके कानों में उतनी तेज नहीं लग रही थी। बुद्ध ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है, दुख हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन दुख से सीखकर आगे बढ़ जाना, यही असली ज्ञान है। औरत ने बुद्ध से पूछा, भगवन, अगर दुख से कोई नहीं बच सकता, तो फिर जीवन में सुख कैसे मिलेगा? बुद्ध ने मुस्कराते हुए कहा, सुख दुख की अनुपस्थिति में नहीं है। सुख है दुख को समझ लेने में, उसे स्वीकार कर लेने में। जब तुम जान जाओगी कि दुख और सुख दोनों जीवन के हिस्से हैं, तब तुम दुख में भी शांति पाओगी। उस औरत के लिए ये सब नया था। वो साधारण सी स्त्री थी, जिसने अपने जीवन में सिर्फ गरीबी और संघर्ष देखा था। लेकिन आज बुद्ध के शब्दों ने उसके दिल में कुछ हलचल पैदा कर दी थी। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन उन सवालों के साथ ही एक शांति भी थी। वो बुद्ध के पास बैठ गई। उसका बच्चा अब उसकी गोद में सो गया था। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम मुझसे कुछ सीखना चाहोगी? उसने हाँ में सिर हिला दिया। बुद्ध ने फिर कहा, आज से तुम्हारे जीवन में जो भी घटना घटे, उसे गौर से देखना। उस पर गुस्सा मत करना, बस देखना और समझना। धीरे धीरे तुम्हें अपने दुख और क्रोध से मुक्त होने का रास्ता दिखेगा। उस औरत ने बुद्ध के पैरों में हाथ जोड़े। उसने पहली बार किसी से ऐसा मार्गदर्शन पाया था, जो उसके दर्द पर मलहम जैसा लग रहा था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही उस औरत की आँख खुली। उसका बच्चा अब भी उसकी गोद में था और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। पहली बार उसकी रात बिना किसी डर और चिंता के बीती थी। उसने बुद्ध की ओर देखा, जो ध्यान में बैठे थे। उसकी हिम्मत हुई और वह उनके पास गई। उसने कहा, भगवन, कल आपने कहा था कि हर घटना को देखो और समझो। मैं समझना चाहती हूँ, पर मैं कैसे समझूं? बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, पहले खुद को समझो। जब तुम्हारे भीतर भूख उठती है, तो उसे देखो। क्या वह सिर्फ पेट की भूख है या किसी और चीज की भी है? जब गुस्सा आए, तो उसे देखो। क्या वह गुस्सा तुम्हें कमजोर कर रहा है या तुम्हें कुछ सिखा रहा है? औरत ने धीरे से कहा, भगवन, मैंने कल पहली बार महसूस किया कि जब मैं गाँव-गाँव घूम रही थी, तब मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए खाना नहीं ढूंढ रही थी। मैं अपनी बेबसी से मुक्ति भी ढूंढ रही थी। पर हर दरवाजे पर मुझे एहसास हुआ कि दुख सबके पास है। बुद्ध ने मुस्कराकर कहा, तुमने सही देखा। जब इंसान ये जान लेता है कि दुख सिर्फ उसी के जीवन में नहीं है, तब उसके भीतर करुणा और धैर्य पैदा होता है। करुणा और धैर्य से बड़ा कोई धन नहीं। उस औरत ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना। पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी भूख, उसका संघर्ष, उसकी बेबसी सिर्फ उसकी नहीं थी। हर कोई किसी न किसी तरीके से दुख झेल रहा था, पर बुद्ध ने उसे दिखाया कि दुख के बीच भी शांति कैसे पाई जा सकती है। उसने बुद्ध से कहा, भगवन, मैं आपके पास रहकर सीखना चाहती हूँ। क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पवित्रता और सीखने की इच्छा थी।
उन्होंने सिर हिलाकर कहा, तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन तुम्हें खुद को बदलने के लिए तैयार रहना होगा। और औरत ने पहली बार अपने मन में आशा की किरण देखी। गांव के बाहर वो पीपल का पेड़ जैसे उस औरत के लिए घर बन गया था। वह रोज सुबह जल्दी उठ जाती, अपने बच्चे को पास में सुलाकर बुद्ध की बातों को सुनती। बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन, दुख, करुणा और ध्यान के बारे में सरल शब्दों में समझाते थे। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, आज हम बात करेंगे असली भूख के बारे में। हम सबको भूख लगती है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि हमें असल में किस चीज की भूख है? वो औरत भी ध्यान से सुन रही थी। उसके मन में आया, मुझे तो बस पेट भरने की भूख है, भगवन। पर बुद्ध ने आगे कहा, पेट की भूख तो हम भोजन से मिटा सकते हैं, पर जो भूख हमारे भीतर खालीपन पैदा करती है, जो हमें रेस्टलेस बनाती है, वो है शांति और समझ की भूख। औरत ने बुद्ध की ओर देखा। उसे याद आया, जब वो अपने बच्चे के लिए गाँव-गाँव घूम रही थी, तब सिर्फ खाना ही नहीं, वो एक सहारा भी ढूंढ रही थी। उसे ऐसा लगा कि बुद्ध ने उसकी सोच को पढ़ लिया था। बुद्ध ने आगे कहा, जब हम इस असली भूख को समझ लेते हैं, तब हमारे दुख कम होने लगते हैं। हम कम चीजों में भी संतुष्ट रहना सीख जाते हैं। शिष्यों ने बुद्ध से पूछा, भगवन, इस असली भूख को कैसे शांत किया जाए? बुद्ध ने मुस्कराते हुए कहा, ध्यान, करुणा और समझ से। ध्यान तुम्हें अपने मन को देखने की शक्ति देता है, करुणा तुम्हें दूसरों के दुख को समझने की क्षमता देती है, और समझ तुम्हें संतुलन देती है। उस औरत ने पहली बार ध्यान से बुद्ध की इस बात को अपने दिल में उतारा। वो सोचने लगी, क्या मैं भी अपने मन को देख सकती हूँ? क्या मैं भी ध्यान कर सकती हूँ? उस दिन उसकी आंखों में पहली बार विश्वास की चमक दिखाई दी। अगली सुबह वो औरत जल्दी उठी। सूरज की हल्की किरणें पीपल के पत्तों से छनकर गिर रही थी। उसका बच्चा अभी सो रहा था, और वह बुद्ध के पास जा बैठी। उसने धीमे से कहा, भगवन, क्या मैं ध्यान कर सकती हूँ? मुझे नहीं पता कैसे करना है, पर मैं सीखना चाहती हूँ। बुद्ध ने मुस्कराते हुए कहा, तुम्हारा ये सवाल पूछना ही ध्यान की शुरुआत है। बुद्ध ने उसे एक साधारण तरीका बताया। अपनी सांस को देखो, जैसे वह आती है और जैसे वह जाती है। कोई विचार आए तो उसे पकड़ो मत, बस आने और जाने दो। धीरे धीरे तुम्हें अपने मन की गति समझ आने लगेगी। वो औरत वहीं बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांस पर ध्यान देने लगी। उसकी सांस कभी तेज होती, कभी धीरे। विचार आते, कभी अपने अतीत के, कभी अपने बच्चे की चिंता के। पर बुद्ध के शब्द याद आते, आने दो, जाने दो। पहली बार उसने अपने मन को इतनी नजदीकी से देखा। पहली बार उसे समझ आया कि उसका मन कितना रेस्टलेस है। उसे महसूस हुआ कि जैसे जैसे वो सांस पर ध्यान दे रही थी, वैसे वैसे उसके भीतर एक हल्का सा सुकून फैल रहा था। उसने धीरे से आंखें खोलीं। बुद्ध उसे देख रहे थे। उनकी मुस्कान में उसे प्रोत्साहन मिला। देखा, ये शुरुआत है, बुद्ध ने कहा। ध्यान कोई बड़ा काम नहीं है, ये बस अपने मन की यात्रा है। वो औरत रोज सुबह कुछ समय ध्यान में बैठने लगी। उसका बच्चा उसकी गोद में होता, और वह सांस लेती, छोड़ती, अपने विचारों को देखती। धीरे धीरे उसे अपने भीतर की बेचैनी कम होती महसूस होने लगी। उसका गुस्सा कम होने लगा, उसकी चिंता कम होने लगी। उसकी भूख अभी भी थी, पर अब वह उसके मन पर हावी नहीं हो रही थी। उसे समझ आने लगा था कि बुद्ध ने जो असली भूख की बात की थी, वह कितनी गहरी थी। उसकी आत्मा, जो इतने समय से भटक रही थी, अब धीरे धीरे शांत होने लगी थी। धीरे धीरे उस औरत की दिनचर्या बदलने लगी थी। अब वो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने बच्चे को दुलारती, और फिर बुद्ध के बताए अनुसार ध्यान में बैठ जाती। पहले जहाँ वो हर पल चिंता में घिरी रहती थी, वहीं अब उसे कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन शांति का एहसास होने लगा था। एक दिन ध्यान के बाद उसने बुद्ध से पूछा, भगवन, मेरे मन में कई बार डर आता है। मेरा डर है कि अगर मैं ध्यान में बैठ गई तो मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो?
या अगर मैं कुछ सीखने में लगी रही तो मेरा पेट और मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा। बुद्ध ने उसे बहुत ध्यान से देखा और फिर कहा, डर स्वाभाविक है, लेकिन डर का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ करना बंद कर दो। डर को देखो, उसे समझो, फिर भी आगे बढ़ो। उसने कहा, पर भगवन, मैं कैसे अपने डर को देख सकती हूँ? बुद्ध ने उसे एक उदाहरण दिया। मान लो, तुम्हारे घर के बाहर कोई कुत्ता भौंक रहा है। अगर तुम दरवाजा बंद कर लोगी, तो भौंकना बंद नहीं होगा। लेकिन अगर तुम दरवाजा खोलकर देखोगी कि वह कुत्ता क्यों भौंक रहा है, तो तुम्हें कारण समझ में आएगा और उसका डर खत्म होगा। उस औरत ने इस उदाहरण को अपने दिल में उतार लिया। उसने सोचा, जब भी डर आएगा, मैं दरवाजा खोलकर देखूंगी, छुपूंगी नहीं। उस दिन के बाद, जब भी उसके मन में डर आता, वो अपनी सांस पर ध्यान करती, उस डर को महसूस करती, और धीरे धीरे वो डर कम होने लगता। उसके भीतर की घबराहट अब उतनी तेज नहीं रही थी। उसने महसूस किया कि उसकी असली भूख अब सिर्फ पेट की नहीं रही, बल्कि मन की शांति की भी थी। और बुद्ध की बातें उसकी आत्मा को धीरे धीरे तृप्त कर रही थी। कुछ हफ्ते बीत गए। अब वो औरत बुद्ध के साथ बैठकर उनके शिष्यों की तरह ही उनके उपदेश सुनती, प्रश्न पूछती और ध्यान करती। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी घबराहट नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति थी, जो दूसरों को भी दिखने लगी थी। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, आज हम करुणा पर चर्चा करेंगे। करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं होती, ये अपने लिए भी होती है। उस औरत ने ध्यान से पूछा, भगवन, करुणा अपने लिए कैसे हो सकती है? क्या ये स्वार्थ नहीं है? बुद्ध ने मुस्कराते हुए कहा, करुणा अपने लिए होना स्वार्थ नहीं है, ये समझदारी है। जब तक तुम खुद के लिए दया नहीं रखोगी, खुद को माफ नहीं करोगी, तब तक तुम दूसरों को भी माफ नहीं कर पाओगी। वो औरत सोच में पड़ गई। उसने अपने जीवन में कितनी बार खुद को दोषी ठहराया था, कभी अपने बच्चे को भूखा देखने के लिए, कभी अपने जीवन में कुछ अच्छा न कर पाने के लिए। उसका मन अक्सर खुद को कोसता रहता था। उसने धीमे से कहा, भगवन, मैं हमेशा अपने आप से नाराज रहती हूँ। मुझे लगता है मैं बहुत कमजोर हूँ। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम कमजोर नहीं हो। जो अपने डर और दुख को देखता है, वह कमजोर नहीं हो सकता। अपने लिए करुणा रखो, खुद को माफ करना सीखो। जब तुम अपने भीतर प्रेम और करुणा लाओगी, तभी तुम असली शांति को जान पाओगी। उस औरत की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि भीतर से आई राहत के थे। पहली बार उसने अपने आप को अपने गले लगाने की कोशिश की। पहली बार उसने अपने दिल से कहा, मैं अपने लिए दया रख सकती हूँ, मैं खुद को माफ कर सकती हूँ। उसके बच्चे ने उसकी ओर देखा और मुस्कराया, और उसने पहली बार उस मुस्कान को दिल से महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि असली शांति, असली तृप्ति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर करुणा और प्रेम पैदा करने में है। उस औरत के जीवन में धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा था। पहले जहां हर सुबह उसके लिए बोझ जैसी होती थी, अब हर सुबह उम्मीद लेकर आती थी। वह अपने बच्चे को देखती और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। पहले उसे लगता था कि उसके दुख कभी खत्म नहीं होंगे, पर अब उसे महसूस होने लगा था कि दुख को देखने का तरीका बदल जाए तो दुख की ताकत कम हो जाती है। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, संसार में सबसे बड़ी भूख क्या है, जानते हो? ये भूख है शांति की। वो औरत उनके शब्द सुनते ही ध्यान से सुनने लगी। बुद्ध ने कहा, हम भोजन से पेट की भूख मिटा सकते हैं, वस्तुओं से इच्छाओं की भूख मिटाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे मन में शांति की भूख है और हम उसे भीतर से नहीं खोजते, तब तक हम बेचैन रहेंगे। वो औरत सोच में पड़ गई। उसे याद आया कि कैसे वो गाँव-गाँव रोटी मांगने निकली थी और हर दरवाजे पर उसे निराशा मिली थी। लेकिन इस यात्रा ने उसे ये सिखाया कि दुख सिर्फ उसके जीवन में नहीं था, बल्कि हर जगह था। उसने बुद्ध से कहा, भगवन, क्या मैं शांति पा सकती हूँ? क्या मैं अपनी भूख को मिटा सकती हूँ?
बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम पहले ही अपने रास्ते पर चल रही हो। जब तुमने ध्यान करना शुरू किया, अपने डर को देखना शुरू किया, खुद से करुणा रखनी सीखी, तभी से तुम शांति की ओर बढ़ रही हो। बस इसी तरह अपने मन को देखती रहो। उस औरत ने अपने दिल में बुद्ध के शब्दों को उतार लिया। उसने पहली बार महसूस किया कि शांति कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि उसके भीतर ही है, जिसे वह बुद्ध की सीख से खोज सकती है। कुछ समय बीत गया। अब वो औरत बुद्ध के पास रोज ध्यान करती, सीखती और जीवन में उतारती। उसका बच्चा अब बड़ा होने लगा था और उसकी मुस्कान में भी शांति झलकने लगी थी। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। लोग खाने के लिए परेशान थे। पहले की तरह इस बार भी बहुत लोग बुद्ध के पास मदद के लिए आने लगे। वो औरत भी उनके बीच बैठी थी, लेकिन इस बार वह मदद मांगने नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने आई थी। उसने गांव की औरतों को ध्यान सिखाना शुरू किया, उन्हें बुद्ध की बातें बतानी शुरू की। वह कहती, हमारी भूख सिर्फ पेट की नहीं है, हमारे मन की भी है। अगर हम अपने मन को शांत करना सीख लें, तो मुश्किल समय में भी हम टूटेंगे नहीं। लोग उसकी बातों को सुनते और सीखते। उसकी आंखों में अब आत्मविश्वास था। बुद्ध ने देखा और उनकी मुस्कान गहरी हो गई। उन्होंने कहा, तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं हुई है, पर तुमने अपने भीतर का दीपक जलाना सीख लिया है। अब यह दीपक दूसरों के जीवन में भी रोशनी फैलाएगा। वो औरत बुद्ध के चरणों में झुकी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये आंसू दुख के नहीं, आभार और संतोष के थे। उसने अपने भीतर से कहा, मैंने अपनी असली भूख को पहचान लिया है। ये शांति की भूख थी, और आज मैं खुद को पूर्ण महसूस कर रही हूँ। उस दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों और वहां बैठे लोगों से कहा, देखो, परिवर्तन संभव है। जो कभी भूख और डर में घिरी थी, वही आज दूसरों के लिए प्रकाश बन गई है। यही है जीवन की यात्रा, भीतर के अंधकार से बाहर की रोशनी तक। पीपल के पत्ते हवा में हिले। सूरज की किरणें उनके बीच से छनकर उस औरत के चेहरे पर पड़ी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक गहराई, एक शांति थी। उसने अपने बच्चे को गोद में लिया और उसे प्यार से देखा। वह जानती थी कि अब चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, उसके भीतर की शांति को कोई नहीं छीन सकता। तो दोस्तों, ये थी बुद्ध और भूख से जूझती स्त्री की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने हमें सिखाया कि असली भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, बल्कि मन और आत्मा की भी होती है। और जब तक हम अपने भीतर की इस भूख को पहचान कर उसे शांत नहीं करेंगे, तब तक बाहरी सुख हमें पूरी शांति नहीं दे सकता। आज हमने देखा कि कैसे एक साधारण सी औरत, जो अपने बच्चे के लिए रोटी मांगते मांगते थक गई थी, उसने धीरे धीरे बुद्ध की सीख से अपने डर को, अपने गुस्से को, अपनी असहायता को देखना और समझना सीखा। उसने ध्यान करना सीखा, खुद पर करुणा रखना सीखा और ये जाना कि शांति बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर पाई जाती है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी ऐसी ही कई समस्याएं, कई भूखें होती है। कभी हम सक्सेस के पीछे भागते हैं, कभी वैलिडेशन के पीछे, कभी पैसों के पीछे, तो कभी दूसरों की तारीफ के पीछे। पर इस भागदौड़ में हम भूल जाते हैं कि असली भूख हमारे मन की शांति की होती है। अगर हम बुद्ध की तरह अपने मन को देखना सीख लें, ध्यान करना सीख लें, तो धीरे धीरे हमें अपनी असली भूख और उसकी शांति को समझ आने लगेगा। अगर आज की इस कहानी से आपने भी कुछ सीखा, कुछ महसूस किया, तो इस कहानी को अपने दिल में जगह दीजिए। जब भी आपके मन में डर आए, तो याद रखिए, डर को देखकर, उसे स्वीकार करके उस पर जीत पाई जा सकती है। जब भी गुस्सा आए, तो सांस पर ध्यान करिए और अपने गुस्से को बिना लड़े देखिए, वह धीरे धीरे शांत हो जाएगा। जब भी दुख आए, तो याद करिए कि ये दुख सिर्फ आपके जीवन में नहीं, बल्कि हर किसी के जीवन में आता है। पर दुख को समझकर और उसे स्वीकार कर हम उससे बाहर आ सकते हैं। मैं हूँ सुहानी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चतविथ बुक्स, जहां हम किताबों की कहानियों को आपकी जिंदगी से जोड़ते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो,
तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि ऐसी कहानियाँ आपको और चाहिए। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चतविथ बुक्स को, ताकि हर हफ्ते ऐसी ही नई, दिल को छूने वाली और जिंदगी बदलने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप अपनी कोई कहानी मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें। मैं हर एक कमेंट खुद पढ़ती हूँ। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें ताकि बुद्ध की ये सीख, ये कहानी और ये शांति उनके दिल तक भी पहुंच सके। अब चलते चलते आज का एक मोटिवेशनल कोट जो बुद्ध की इस कहानी का सार भी है। आप अपना दीपक स्वयं बनिए। जब आप खुद को रोशन कर लेते हैं तब कोई अंधेरा आपको डराने नहीं आता। दोस्तों, आज से खुद को रोशन करना शुरू कर दीजिए। ध्यान कीजिए, अपने डर को देखिए, अपने मन को समझिए और अपने भीतर की शांति को जगाइए। मैं सुहानी आपसे फिर मिलूंगी एक और नई किताब की कहानी, नई सीख और नए जोश के साथ, सिर्फ चतविथ बुक्स पर। तब तक के लिए अपने दिल और दिमाग को स्वस्थ रखिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।